नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अन्नदान एवं जलदान की महिमा के विषय में। अन्नदान की महत्ता आपको मैं एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुने। एक बार वन में भटकते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। इससे तो यही जान पड़ता है कि हम लोगों ने पूर्व जन्मों में ब्राह्मणों को कभी अन्न का भोजन ही नहीं कराया। भविष्य पुराण उत्तर पर्व 169:4। इस कथा से आप सबने क्या सीखा कि बिना दिए मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मनुष्य जिस कर्म रूपी बीज को बोता है, जैसा कर्म करता है, वह उसी का फल पाता है। आपको अन्नदान से संबंधित एक और प्रचलित कथा मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस संबंध में दानवीर कर्ण की कथा भी काफ़ी प्रचलित है। दानवीर कर्ण अपने संपूर्ण जीवन भर रोज कई कई मन सोना दान किया करते थे। मृत्यु के पश्चात जब कर्ण स्वर्गलोक को पहुँचे, तब वहाँ पर उन्हें खाने पीने, रहने, सोने, उठने बैठने सबके लिए केवल स्वर्ण एवं स्वर्ण से निर्मित वस्तुएं ही मिलीं। कई दिन भूखे रहने के पश्चात भी जब उनको अन्न और जल नहीं मिला, तब कर्ण बेहद परेशान हो गए और उन्होंने अपनी परेशानी देवताओं को बतलाई। तो देवताओं ने कर्ण से कहा कि चूंकि आपने सारे जीवन भर केवल स्वर्ण का ही दान किया था तथा अन्न और जल का आपने कभी भी दान किया ही नहीं, इसीलिए मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होने पर भी आपके लिए स्वर्गलोक में केवल स्वर्ण की ही उपलब्धता है, अन्न जल की नहीं। यह सुनकर तो कर्ण बहुत चिंतित हो गए तथा देवताओं से समाधान पूछने लगे। तब सभी देवताओं ने दयावश उन्हें एक उपाय सुझाया कि आपको हम कुछ दिन पृथ्वी लोक पर पुनः जाने की अनुमति दे रहे हैं। वहाँ जाकर आप खूब अन्न एवं जल का दान किया कीजिएगा। इससे आपको स्वर्गलोक में वही अन्न जल की प्राप्ति होवेगी। कर्ण ने ऐसा ही किया तथा कुछ ही दिनों में उन्होंने खूब अन्न जल दान किया, जिससे स्वर्ग में वह पुनः सुखपूर्वक रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इन दोनों कथाओं से आपको कुछ समझ में आया कि भले ही अपने किसी अच्छे कर्म के कारण आप हम स्वर्गलोक पहुंच भी जाएं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन काल में अन्न और जल का दान नहीं किया, तो वहाँ पर भी आप भूखे प्यासे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही ईश्वरीय नियम है कि आपके किए कर्मों का फल ही आपको वापस मिलेगा। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन सत्य नहीं बदलने वाला। इसलिए बाद में रोने से अच्छा है कि समय रहते संभल जाए। दोस्तों, अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान ना तो अब तक हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। नारद पुराण। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मनुष्य के लिए अन्न और जल से बढ़कर क्या कोई भी दूसरी वस्तु कभी हो भी सकती है? एक भूखे के लिए रोटी और प्यासे को जल ही चाहिए। यदि भूख और प्यास के समय कोई व्यक्ति आपसे कहे कि रोटी पानी लोगे या खूब ढेर सारी दौलत, तो हर कोई 2 रोटी और 1 लोटा पानी ही चुनेगा, क्योंकि हम लोग एक दिन भी अन्न और जल के बिना नहीं रह सकते। और अगर 2-3 दिन अन्न जल नहीं मिले, तब तो हमारे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। इसीलिए गरीब एवं कमज़ोर वर्ग का ध्यान रखते हुए सनातन हिंदू धर्म में अन्नदान और जलदान को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। दोस्तों, अन्नदान करने वाले को तो प्राणदाता तक कह दिया जाता है। प्राणदाता से तात्पर्य है कि जिसने भूख प्यास से मरते हुए व्यक्ति को अन्नदान करके मरने से बचा लिया।
तथा उसे नए जीवन का दान कर दिया। और जिसने नवजीवन ही दान कर दिया तो फिर बचा क्या, उसने तो सब कुछ दान कर दिया। इसी से अन्नदान की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपनी आत्मा के कल्याण की इच्छा रखने वाला यदि थोड़ा सा कष्ट उठाकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अन्न का अवश्य दान कर दे, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान का मुख माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी अन्नदान कर सकते हैं। शूद्र को किया हुआ अन्नदान भी महान फल देने वाला होता है। पद्म पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अन्नदान करते समय याचक से यह ना पूछें कि वह किस गोत्र का है या फिर किस शाखा का है तथा उसने कितना वेदों का अध्ययन किया हुआ है। अन्न का अभिलाषी तो कोई भी क्यों ना हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। पद्म पुराण उत्तरखंड। दोस्तों, इसी प्रकार जलदान का भी अत्यधिक महत्व बतलाया जाता है। नारद पुराण में वर्णित है कि महापातकों और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जलदान करने वाला है तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह मेरा नहीं, ब्रह्मा जी का कथन है। नारद पुराण। दोस्तों, जलदान को तत्काल संतुष्ट करने वाला माना जाता है। अगर किसी को प्यास लगी हो और आप उस व्यक्ति को एक गिलास जल पिला दें तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को तत्काल संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। अब वहीं इसका अपोजिट पॉइंट सुनिए। अगर आप किसी प्यासे को पानी के बजाय चाय ऑफर करें तो क्या वो पिएगा? क्या उसकी प्यास चाय से, कॉफ़ी से, कोल्ड ड्रिंक से या फिर शराब से भी बुझ सकेगी? नहीं बुझ सकेगी दोस्तों। तो आप लोगों को एक गिलास जल की कीमत समझ में आई? जल का कोई मोल भले ही ना हो, किंतु जल अनमोल है, क्योंकि प्यासे की प्यास केवल जल ही बुझा सकता है, अन्य कोई वस्तु नहीं। इसलिए जल की कदर कीजिए, जल को वेस्ट ना करें, ज़रूरतमंद को जल का दान अवश्य करें। देखिए दोस्तों, जल का दान करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। देखिए, अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए। जीवन तो वही सफल माना जाता है जो संसार के किसी काम आए। आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते कि आपके पास समय नहीं है या आप बिज़ी रहते हैं तो आप किसी मंदिर पर प्याऊ लगवा दीजिए। अरे, एक घड़ा पानी भरवा कर रखवा दीजिए और साथ में एक कुल्हड़ रखवा दीजिए जनता के लिए। जब भी आपको मौका मिले तो किसी को एक गिलास पानी ही अपने शुभ हाथों से पिलवा दीजिए। इसलिए जब कभी भी आप लोगों को अन्नदान और जलदान का कोई शुभ अवसर प्राप्त होवे तब आप चूकें नहीं, अवश्य अन्नदान और जलदान करें। ईश्वर आपका कल्याण करे। राधे राधे।